सामाइन 25 मिनट पहले ही अपलोड की गई इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी की वीडियो का ये थंबनेल देखें। इस पर लिखा है कि बरेलवी ख़तीब की स्टेज पर इज़्ज़त लूटी गई। ये बात सामाइन व नाज़रीन किस लिए इम्तियाज़ पलामवी ने लिखी है? जब मैंने ये जानने के लिए वीडियो को प्ले किया तो देखा कि हज़रत अल्लामा समर अब्बास अत्तारी साहब बयान फरमा रहे हैं और एक साहब आकर उनकी आँख के करीब बोसा लिया। बस इसी को इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी ने इज़्ज़त लूटने का नाम दिया और अपनी इस वीडियो के ज़रिए इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी अपने रशीद व कासिम की रास लीला जो कि भरी खानकाह में दोनों ने मनाई थी, उसका नाकाम दिफा करने की कोशिश की है। आइए इनकी असल वीडियो को देखते हुए इनको इनके घर का वो आईना दिखाते हैं कि अगर इनके अंदर गैरत बराए नाम भी होगी तो चुल्लू भर पानी में जाकर ये देवबंदी डूब मरेंगे, क्योंकि इस वीडियो में आईना ही इन्हें ऐसा दिखाने वाला हूँ। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। बातिल का रद्द करेंगे हम हैं बरेली वाले। सबसे पहले आप एक रज़ाख़ानी बरेलवी ख़तीब की इस हरकत को देख लीजिए। दौरान बयान कुछ मुरीदीन मुतअल्लिक़ीन चाहने वाले आकर के बोसा दे रहे हैं, और कहाँ बोसा दे रहे हैं आप देख ही रहे हैं। इस वीडियो को दिखाने का मकसद क्या है? इस वीडियो को आपकी खिदमत में पेश करने का मकसद ये है कि ये नफ़रती कौम, ये नफ़रती टीम जब हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गान दीन के ख़िलाफ़ बकवास करें तो उनके मुंह पर ये वीडियो दे मारें, मुंह तोड़ जवाब के तौर पर। इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी आपको और आपकी पूरी जाहिलो बदअक्ल देवबंदी कौम को आपके मौलवियों ने इस काबिल छोड़ा कहाँ है कि आप अहले हक़ अहले सुन्नत व जमाअत का जवाब दे सकें, और आप अपनी बदअक्ली से या आपके देवबंदी भाई अपनी बदअक्ली से जवाब देने की हिमाकत भी करते हैं और करेंगे तो मुँह की खाकर अपनी देवबंदियत की पलीद मिट्टी को मज़ीद पलीद करके रख देंगे और रख देते हैं। जैसा कि आज की इस वीडियो को बनाकर आपको लग रहा होगा कि मैंने अपनी देवबंदियत का हक़ अदा कर दिया, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि आपने अपने रशीद व कासिम के कायम करदा दीन देवबंदी मज़हब की पलीद मिट्टी को कैसे मज़ीद पलीद करके रख दिया है। आपने एक आम वीडियो में एक आमी बंदे के उस अक़ीदत को काबिल तनक़ीद बनाया है जिसमें उस अक़ीदतमंद शख्स ने अल्लामा समर अब्बास अत्तारी साहब को उनके चेहरे पर उनके आँख के करीब बोसा दिया। मगर आपके घर में क्या क्या होता है क्या आपको पता है? पता तो होगा ही, मगर अपने घर की पलीदी और ग़िलाज़त आराइयों पर आप देवबंदी तो अंधे नजदी और गूंगे शैतान बन जाते हैं। और अगर वाकई आपको अपने घर की खबर नहीं है तो मैं हूं ना आपकी खातिर मुदारात करने के लिए। लीजिए सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। जनाब इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी, ये औरत है या हिजड़ा, ये ख़ुद आप फ़ैसला करें और शरई हुक्म बताएं कि क्या इन औरतों को या औरत नुमा हिजड़ों को सीने से लगाना शरअन जायज़ है या हराम, और फिर उसे वीडियो में कैद करके दुनिया भर में फैलाना जायज़ है या हराम। खैर, अब पेश है दूसरा दिलकशो दिलनशी नज़ारा। इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी, देखें स्टेज पर कैसे आपके ख़तीब की इज़्ज़त तार तार किया जा रहा है कि बेचारा जैसे रोने लगा है। देखें इस वीडियो को। तो क्या ख्याल है इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी? इस किस्म का नज़ारा आम तौर पर शियों के यहाँ देखा जाता है, मगर शियों को अपना भाई बनाते बनाते आप देवबंदी वहाबी लोग उसके तरीक़े भी नकल करने लगे। बहरहाल ये दो वीडियोज़ आपने तो देख लिए। अब इसके बाद इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी पेश है भरे मजमा में आपके देवबंदी ख़तीब की इज्तिमाई बहीमाना इस्मत दरी। कैसे एक दो देवबंदी नहीं बल्कि कई सारे देवबंदियों ने मिलकर उनकी इस्मत दरी की गई है, वो अब आप आंखें फाड़ कर देखें।
देखें सामाईन, क्या हालत कर दी इस देवबंदी मौलवी की इन दरिंदों ने कि बेचारे की हालत बद से बदतर हो गई। कहाँ है अब इम्तियाज़ पलामवी? क्या आपने अब तक अपने देवबंदी ख़तीब का ऐसा हश्र देखा था कि एक साथ कई सारे दरिंदे उनकी इज्जत लूट रहे हों? एक ने तो मुंह पकड़कर होंठ को ही काफ़ी देर तक चूमा, और बाकियों ने क्या कुछ किया ये आपके साथ साथ हमारे सामाईन और नाज़रीन ने भी अपनी आँखों से देख लिया है। अब इस पर क्या कहेंगे जनाब इम्तियाज़ पलामवी? आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि ये तीनों वीडियोस मैंने आज कहीं से हासिल नहीं की है, बल्कि ये वीडियोस तकरीबन 5-7 महीने से मेरे मोबाइल की गैलरी में पड़े हुए थे, मगर ये मेरी शराफत और गैरत ही थी कि इस पर मैंने कोई वीडियो आज तक नहीं बनाई, क्योंकि इससे मुसलमानों का मजाक बनेगा। बल्कि लास्ट में जो वीडियो आपने देखी है उसको लेकर एक गैर मुस्लिम ने नहायत भद्दा मजाक भी किया है एक वीडियो में, उसे मैंने पेश नहीं किया है। अगर आप कहेंगे इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी, अगर आप कहेंगे तो मैं वो वीडियो भी आपको पेश कर दूंगा जिसमें आपके इन दरिंदे देवबंदियों ने अपने मौलवी के साथ जो दरिंदगी की है उस पर गैर मुस्लिम ने भद्दा मजाक किया है। अलमुख्तसर ये कि इस किस्म की वीडियोज़ और किताबी हवाले हमारे पास पहले ही से हैं, बावजूद इसके हमने उसे इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन सामाईन, आज चूँकि इस जाहिल अहमक बदअक्ल बद्दीन इम्तियाज़ पलामवी ने जो वीडियो बनाई उस पर मजबूरन मुझे इन वीडियोज़ को पेश करना पड़ा। हालांकि अभी किताबी हवाले भी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, जिसे छोड़ देता हूँ, इस वीडियो में पेश नहीं करूँगा। फिर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह मैं उन हवालों को भी पेश कर दूँगा। लेकिन देवबंदियों से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि देव के बंदो, तुम्हारे मौलवियों ने अपनी रास लीला के ज़रिए तुम देव के बंदों को कहीं का नहीं छोड़ा है, और अपनी शर्मनाक हरकतों से न सिर्फ देवबंदियत की नाक कटाई है बल्कि इस्लाम के दुश्मनों को भी हंसने का मौका फराहम किया है, जिसकी सज़ा तुम्हारे इन गुरु घंटालों को बहरहाल मिलेगी ही मिलेगी। अब आते हैं असल कहानी की तरफ। वो असल कहानी ये है कि एक किताब है अरवाह सलासा, दूसरा नाम है हिकायात औलिया। इस किताब के अंदर मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह, इन हज़रात का एक वाक़या नक़ल किया गया है। मौलाना नानोतवी मौलाना गंगोही रहमहुमुल्लाह पक्के जिगरी दोस्त थे, बराबर इन हज़रात का एक दूसरे से मिलना हुआ करता था। खानकाह गंगोह में हज़रत गंगोही रहमहुल्लाह के मुरीदीन भी जमा थे और मौलाना नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह के मुरीदीन भी जमा थे। सामाईन, जनाब इम्तियाज़ पलामवी अरवाह सलासा नामी जिस किताब के जिस वाक़ये के बारे में बता रहे हैं, उस शर्मनाक वाक़या से तो आप हज़रात वाकिफ़ होंगे ही, मगर इम्तियाज़ पलामवी ने कैसे वाक़या को बयान करने में डंडी मारी है इसका अंदाज़ा आपको हो जाए, इसके लिए वो सफ़ा जिस पर रशीद व कासिम की ये प्रेम कहानी लिखी हुई है वो आपके सामने पेश कर देता हूँ, ताकि इनकी कही हुई बात को इस सफ़ा में और सफ़ा में लिखे हुए अल्फाज को इम्तियाज़ पलामवी की बातों में आप तलाश करें। फ़र्क खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। इस सफ़ा को देखें और इनकी बातों को सुनें। एक इज्तिमा था, मुरीदीन सामने बैठे हुए थे, एक ही चारपाई पर हज़रत नानोतवी और हज़रत गंगोही रहमहुल्लाह लेट जाते हैं। इत्तिफाक से अल्लामा गंगोही रहमहुल्लाह का हाथ हज़रत नानोतवी रहमहुल्लाह के सीने पर चला जाता है। जैसे कि दो दोस्त जो बेतकल्लुफ़ हों, दोनों एक चारपाई पर लेट जाएं तो एक का हाथ दूसरे के हाथ वो बदन पर चला जाता है, सीने पर चला जाता है। मौलाना नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि मियाँ, ये हमारे शागिर्दीन, आपके शागिर्दीन मुरीदीन देख रहे हैं, क्या कर रहे हो। नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह और गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह चूँकि गहरे दोस्त थे, बेतकल्लुफ़ दोस्त थे, दीनी निस्बत थी, दोनों वली कामिल थे। कहा मियाँ ये देख रहे हैं तो क्या हो गया, कोई बात नहीं है। बहरहाल इस तरह का एक वाक़या नकल किया गया। इस वाक़े को लेकर के इस नफ़रती टीम ने खूब वावेला मचाया, अकाबरीन देवबंद के ख़िलाफ़ बदतमीज़ियाँ की, बकवास बाजियाँ की कि देखो एक ही चारपाई पर दोनों लेटे हुए थे और गलत काम कर रहे थे, नौज़ बिल्लाह।
تو سامعین و ناظرین، آپ نے امتیاز پناہوی دیوبندی کی باتیں اور کتاب میں لکھی ہوئی رشید و قاسم کی پریم کہانی دونوں کو دیکھ سن لیا ہے تو بہت کچھ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اب اس واقعہ کے دفاع میں امتیاز پناہوی دیوبندی نے آگے باتیں کی جن کے جواب میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے رشید و قاسم کی پریم کہانی پہ الگ سے ایک ویڈیو اپنے مخصوص انداز میں میرا بنانے کا ارادہ ہے، لیکن ابھی نہیں، وقت ملے گا تو انشاءاللہ تعالی اس پر بھی وہ ویڈیو میں بنا دوں گا۔ فی الحال اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں جس میں اس واقعہ کو خود طارق مسعود نے فحش قرار دیا ہے۔ دیکھیں اس ویڈیو کو۔ کہ رشید احمد گنگوئی صاحب اور قاسم نانوتوی کو انہوں نے اپنے ساتھ لٹایا، پھر ان کی طرف کروٹ لی، ان کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ قاسم صاحب بولے او میاں لوگ کیا کہیں گے، تذکرۃ الرشید۔ اچھا یہ اگلا میں، اچھا تو آپ نے کہا کہ یہ لوگ فوش مذاق بھی کر لیتے ہیں۔ لکھنے والے کا مطلب یہ نہیں کہ اتنے فری تھے کہ فوش مذاق بھی کر لیا کرتے تھے۔ اچھا یعنی اتنے فری تھے فوش مذاق ہو جاتا۔ اب دونوں بزرگ ہیں جی، دونوں بزرگ ہیں اور دونوں بزرگ فوش مذاق کر رہے ہیں جی، اور آپ لکھنے والے پر اعتراض اٹھا رہے ہیں۔ تو یار اگر انہوں نے فوش مذاق کر لیا تو آپ نے کیوں لکھا؟ غلط کیا، نہیں لکھنا چاہیے تھا۔ ہم کب کہہ رہے ہیں، دیکھیں ان کا فحش مزاج ان کی نجی محفل کا تھا یہ مزاج۔ انجینئر نے اس بیس پہ جو ان کو اغلام بازی کا مرتکب کہا یا ہومو سیکسولیٹی کیا کرتے تھے وہ، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ مذاق کو مذاق ہی رکھنا چاہیے۔ مذاق پہ یہ الزام بنتا ہے کہ یہ مذاق کرنے کا نہیں ہے، ہاں، یا یہ مذاق لکھنے کا نہیں ہے، میرا بھی یہی ہے، یا لکھ کے شائع کرنے کا نہیں ہے۔ نہیں کرنے کا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، غلط کیا انہوں نے۔ دیکھا سامعین آپ نے، جس پریم کہانی کا دفاع امتیاز پناہوی دیوبندی کرنے نکلا ہے اس کو خود ان کے مفتی طارق مسعود نے فحش اور ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ کہہ دیا ہے۔ اب بھلا بتائیں کیا منہ رہ جاتا ہے امتیاز پناہوی دیوبندی کے پاس کہ اس واقعہ کا دفاع کریں؟ پھر بھی سامعین و ناظرین، رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی کے اس واقعے کی قباحت و شناعت کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ تعالی کوشش ہوگی کہ جلد وہ ویڈیو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اب ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہیپ بھی کر دیں اور ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔